नमस्कार दोस्तों। सोचिए महीने का अंत है और अचानक से बिजली का बिल दुगना या तिगुना आ जाए। लगता है ना जैसे किसी ने सीधे जेब ही काट ली हो। घर में एकदम से तनाव का माहौल बन जाता है और हर कोई यही सोचने लगता है कि आखिर इतनी बिजली खर्च कहाँ हो गई, क्या मीटर खराब हो गया है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और उन छुपे हुए कारणों की पड़ताल करेंगे जो हमारे घरों में चुपचाप बिजली पी रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब ऐसे में सबसे पहला शक किस पर जाता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, घर के बाहर लगे उस बिजली के मीटर पर। या फिर अक्सर ये ख्याल भी आता है कि भाई कहीं कोई तार डालकर बिजली तो नहीं चुरा रहा। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि मीटर तेज भाग रहा है, लेकिन सच बताऊं, असली अपराधी अक्सर बाहर नहीं बल्कि घर की चारदीवारी के भीतर ही छिपे होते हैं, जिन कारणों को बिजली विभाग वाले भी शायद खुलकर नहीं समझाते। आज हम उन्हें पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं कुछ खास बिंदुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इस ज्यादा बिल की मिस्ट्री से, फिर जानेंगे घर में छुपे हुए उन बिजली चोरों के बारे में। इसके बाद मीटर को खुद चेक करने के तरीके देखेंगे, खराब मीटर होने पर क्या करना चाहिए ये समझेंगे, और अंत में बिल कम करने की कुछ स्मार्ट टैक्टिक्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस ज्यादा बिल आने के रहस्य और उससे जुड़े भ्रम को दूर करते हैं। अक्सर हम बिना सोचे समझे सारा दोष सीधे बिजली कंपनी या मीटर बनाने वालों पर मढ़ देते हैं, लेकिन असल में समस्या की जड़ आमतौर पर घर के अंदर ही छिपी होती है। जब तक घर के अंदर की वायरिंग, हमारी रोजमर्रा की आदतों और उपकरणों की ठीक से जांच नहीं होती, तब तक बाहर उंगली उठाना बेमानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस जांच की शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी होगी। आइए अब उन 4 गुप्त कारणों या कहें बिजली चोरों से मिलते हैं जो चुपचाप मीटर को घुमा रहे हैं। हमारा पहला चोर है पुरानी वायरिंग और लीकेज करंट। होता क्या है कि कई घरों में वायरिंग सालों साल पुरानी होती है। समय के साथ तारों के ऊपर का प्लास्टिक या इंसुलेशन कमजोर हो जाता है, जिससे लीकेज करंट पैदा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही घर का एक पंखा या बल्ब भी ना चल रहा हो, फिर भी तारों के भीतर ही भीतर बिजली रिस रही है और बर्बाद हो रही है। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो आहिस्ता आहिस्ता मीटर की रीडिंग बढ़ाता ही रहता है। दूसरा चोर है ये एनर्जी वैम्पायर उपकरण। घर में रखे वो बहुत पुराने फ्रिज, सालों पुराने कूलर, पानी की मोटर या कोई विंटेज एसी, ये सब बिजली के असली प्यासे होते हैं। नई टेक्निक के मुकाबले ये काम तो कम करते हैं, लेकिन ऊर्जा बहुत ज्यादा खींचते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये बंद होने के बाद भी या कूलिंग बंद करने के बाद भी लगातार यूनिट्स की खपत करते रहते हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले चोर पर, स्टैंड बाय पावर। हम अक्सर रिमोट से टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन दीवार का प्लग ऑन छोड़ देते हैं, या फिर मोबाइल चार्जर प्लग में लगा रहता है और स्विच ऑन रहता है, भले ही उसमें कोई फोन ना जुड़ा हो। हमें लगता है कि मशीन बंद है तो बिजली खर्च नहीं हो रही, पर सच यह है कि स्टैंड बाय मोड में भी ये उपकरण लगातार बिजली खींचते रहते हैं, और ये छोटी छोटी सी चीजें मिलकर महीने के अंत में एक भारी भरकम बिल तैयार कर देती हैं। चौथा और सबसे बड़ा चोर है मीटर पर अचानक से बहुत ज्यादा लोड पड़ना। कई बार हम एक ही वक्त पर पानी की मोटर, 2 कमरों में एसी, वॉशिंग मशीन और कहीं ओवन सब एक साथ चला देते हैं। इस तरह के अचानक और भारी लोड से मीटर की रीडिंग बहुत ही आक्रामक तरीके से जंप करती है। मीटर को ऐसा लगने लगता है जैसे घर नहीं कोई कमर्शियल फैक्ट्री चल रही हो। अब सवाल उठता है कि इन चोरों को पकड़ा कैसे जाए। तो आइए देखते हैं मीटर को खुद घर पर टेस्ट करने की एक बेहद आसान DIY गाइड। इसे चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। पहला कदम, घर के सारे मेन स्विच और प्लग बंद कर दीजिए। कोई भी उपकरण चालू नहीं होना चाहिए। दूसरा कदम, अब सीधे अपने बिजली मीटर के पास जाइए और उसे ध्यान से देखिए। अगर सब कुछ बंद होने के बावजूद मीटर की लाइट ब्लिंक कर रही है या नंबर बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि घर में कहीं लीकेज करंट है। और तीसरा कदम, अगर मीटर रुका हुआ है तो वापस घर के अंदर आके एक एक करके उपकरणों को चालू करें। जिस उपकरण को चलाते ही मीटर अचानक किसी रेस के घोड़े की तरह भागने लगे, बस समझ लीजिए कि वही आपके घर का सबसे बड़ा बिजलीखोर है। लेकिन क्या हो अगर इस टेस्ट के बाद पता चले कि मीटर में ही सच में कोई गड़बड़ी है? यहां आते हैं हमारे उपभोक्ता अधिकार। अगर आपको पूरा यकीन हो जाए कि मीटर गलत रीडिंग दे रहा है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, हर उपभोक्ता को अपना मीटर चेक करवाने का पूरा अधिकार है।
ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक कानूनी हक है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत बिजली विभाग में एक लिखित शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। नियमों के अनुसार विभाग को आकर मीटर की आधिकारिक टेस्टिंग करनी ही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे स्मार्ट तरीकों की तरफ जिनसे भविष्य में बिल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल आदतें आज से ही अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि पुराने साधारण बल्बों की जगह ऊर्जा बचाने वाले एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना। दूसरा, जो पुराने उपकरण बहुत ज़्यादा बिजली पी रहे हैं उन्हें बदलकर नए स्टार रेटेड उपकरण लाना। तीसरा, दिन के समय खिड़कियां खुली रखना और प्राकृतिक रोशनी का भरपूर फायदा उठाना। चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, एसी को हमेशा 24 से 26 डिग्री के बीच ही सेट करके चलाएं। ये सबसे ज़्यादा बिजली बचाता है। और आखिरी बात, जब चार्जर या कोई अन्य उपकरण इस्तेमाल में ना हो तो सिर्फ स्विच बंद ना करें, बल्कि प्लग को ही बाहर निकाल दें। देखिए, हम अक्सर किसी बड़ी तकनीकी खराबी को ही दोष देते हैं, पर असलियत तो ये है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी लापरवाहियां ही मिलकर महीने के अंत में इस विशालकाय बिल का रूप ले लेती हैं। ऊर्जा की बर्बादी कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक अनजाने में बन चुकी आदत है, जिसे अब बदलना बेहद जरूरी है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी ही छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें चुपचाप हमारे घर के बजट को दीमक की तरह खा रही हैं? अगली बार जब बिजली का बिल ज्यादा आए तो मीटर पर गुस्सा करने से पहले एक बार अपने घर के भीतर के उपकरणों और आदतों पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ऊर्जा बचाइए, पैसे बचाइए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।